ओम जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 22वें दिवस में आप सबका स्वागत है। भगवती गीता महारानी का आश्रय लेकर के मानव जीवन को सुखद सफल बनाते हुए हम मुक्ति के मार्ग पर कैसे पहुंच सके, हम अपने जीवन के उन अमूल्य पलों को किस प्रकार से जिए जिससे इस लोक में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो और आने वाला जीवन जो हमारा है वह प्रभु चरणों में बीते। उसके लिए सर्वोत्तम साधन हमारे पास भगवान के ही मुख से प्रकट हुई श्रीमद् भगवद गीता है। गीता जी के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा चल रही है अपनी। दृष्ट केतु चैकितान काशीराज विश्व वीर्यवान। यहाँ पर वीर्यवान शब्द पर चर्चा चल रही थी अपनी। वीर्यवान का अर्थ है पराक्रम। पराक्रमी व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। शक्तिशाली व्यक्ति पराजित हो सकता है, बलशाली व्यक्ति पराजित हो सकता है, पर पराक्रमी व्यक्ति पराजित नहीं होता। कारण पराक्रम सात्विक ऊर्जा से अपना संबंध रखता है। शरीर भले कमजोर हो सकता है पराक्रमी व्यक्ति का, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना दृढ़ होता है, देवी शक्तियां उसके इतनी संग होती है, उसके प्रभाव से वो सांसारिक कार्यों में भी विजय प्राप्त करता है। और सबसे बड़ी विजय जो प्रभु प्राप्ति कह सकते हैं, भगवत प्राप्ति कह सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कह सकते हैं, दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति कह सकते हैं, मुक्ति कह सकते हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन असल में है एक ही। वो अंतिम सबसे बड़ी विजय भी सात्विक पराक्रम से सहजता से पाई जा सकती है। ये सात्विक पराक्रम मिलेगा कैसे, प्राप्त कहां से होगा, एक बड़ा प्रश्न। कल जो चर्चा हुई थी कि सात्विक पराक्रम से क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है, आज हमें ये समझना है कि इस सात्विक पराक्रम का सोर्स क्या है। क्या योग प्राणायाम से, ये आसन अभ्यास से, कसरत एक्सरसाइज से, विशेष प्रकार के शक्तिशाली भोजन करने से पराक्रम पैदा होगा, कोई विशेष प्रशिक्षण लेने से पराक्रम पैदा होगा? नहीं। इसका साधन भी गीता जी के महात्म्य में ही सांकेतिक रूप में लिखा है कि ऐसी चीज का उपयोग 17वें अध्याय के 8वें 9वें 10वें श्लोक को और गीता जी के महात्म्य को जब जोड़ करके देखते हैं तो चीज स्पष्ट हो जाती है। गीता जी के 17वें अध्याय के 8वें 9वें और 10वें श्लोक में जो भोजन का विधान लिखा है, उसी विधान को जोड़ते हैं हम गीता महात्म्य से। गीता जी के महात्म्य में लिखा है, सर्व उपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदना, कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी उपनिषदों की गाय बनाई, खुद ग्वाले बने और उसको दूध के रूप में दुहा उपनिषदों के सार को। वही सार गीता जी है जो हमें पराक्रमी बना सकती है। तो जो गौ से दूसरी चीज पराक्रमी बना सकती है, तो भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम अगर सात्विक आहार ग्रहण करें तो हमारा पराक्रम बढ़ सकता है। सात्विक आहार की शक्ति ऐसी है कि वो हमारे बल कितना बढ़े ये मुद्दा नहीं है सात्विक आहार से। कई बार लोग ये कहते हैं कि वो ऐसा खाना खाते हैं, ऐसा भोजन करते हैं, देखो उनमें कितनी ताकत है, हम लोग शुद्ध खाते हैं, हमें कम है, ये विटामिन कम है, ये मिनरल कम है। शारीरिक रूप से हो सकता है कहीं किसी कोने में कमजोरी आ जाए सात्विक भोजन से, वैसे आती नहीं है, पर मान लिया जाए, जैसा कि आजकल आधुनिक विज्ञान कहता है कि जो सात्विक आहार लेते हैं उनमें विटामिन बी की तो कमी रहती ही है, उसकी पूर्ति के लिए आपको सप्लीमेंट्री लेना ही पड़ता है, सनलाइट की एक्स्ट्रा जो धूप है वो लेनी ही पड़ती है, वगैरह वगैरह, ऐसा आजकल का आधुनिक विज्ञान कहता है। लेकिन चलिए वो मान भी ले कि ठीक है, पर पराक्रम तो सात्विक आहार से ही आता है। पराक्रम जो प्राप्त होता है, जो वास्तविक विजय दिलाता है, वो सात्विक आहार से आता है। सात्विक आहार के कई पैमाने हैं। सबसे पहले तो जो आहार हम प्राप्त कर रहे हैं उससे किसी को हानि न हो, किसी को दुख न हो, किसी का अहित न हो, किसी का हिस्सा छीन करके उसको प्राप्त किया ना हो। सबसे पहली शुरुआत यहाँ से होती है। किसी के हक का भोजन अगर हम छीन करके खा रहे हैं, उसमें सात्विक प्रवाह का
दूर दूर तक कोई संबंध रहता ही नहीं है, सात्विक प्रवाह वहां प्रकट हो नहीं सकता। इसलिए सात्विक प्रवाह के लिए हमारा आहार होना चाहिए वो न्यायिक आहार हो, विधि पूर्वक अर्जित किया हुआ हो, कोई विधि का प्रयोग उसमें नहीं किया हुआ हो। फिर वो भौतिक रूप से सात्विक हो, यानी कि हिताशी हो, मिताशी हो, गुताशी हो, जिल्लाशी हो, सहज पचने वाला हो, हितकारी हो, गौग्रत युक्त हो, अल्प लेने से ही काम चल जाता हो, इस प्रकार का हो। फिर उसमें हिंसा न हो किसी भी प्रकार की, और ऐसे तत्व से संबंध रखता हो वहां से जहां से ऊर्जा ले वह ऊर्जा सात्विक होनी चाहिए। एकदम सरल सरल विषय आज, हालांकि जीवन सूत्र विषय में हम बहुत अधिक गौ माता जी के विषय को सम्मिलित नहीं करते, लेकिन आज के विषय में सीधा सीधा विषय गौ माता जी से जुड़ जाता है। दूध दही घी गौ माता का लेने पर एक सात्विक प्रवाह होता है, जिसके कारण एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जो व्यक्ति को थकने से बचाती है। गोव्रती आहार जिसमें विष का उपयोग नहीं है, सीधा सीधा गाय माता के गोबर गौमूत्र के उपयोग से जो अन्न फल सब्जियां और गाय माता से ही प्राप्त, विधि पूर्वक गाय माता को भी बिना कष्ट दिए प्राप्त। ऐसा नहीं कि किसी दिन गाय माता की इच्छा नहीं है और जबरन पैर बांध के 4 जने आगे खड़े लकड़ी लेके खड़े और जबरदस्ती दूध निकाल रहे, वैसा नहीं। उसमें सात्विक प्रवाह नहीं हो सकता। सहजता से प्राप्त वस्तु में सात्विक प्रवाह होता है। तो वो जो भोजन जो गोबर गौमूत्र जैसी दिव्य, गोबर गौमूत्र तो दिव्य है ही, क्योंकि जिस गौमूत्र से हमारे पुराण कहते हैं कि गुगुल की उत्पत्ति हुई, जिस गोबर से नीलकमल की उत्पत्ति हुई, जिस गोबर से बिल्व की उत्पत्ति हुई, जिस गोबर में यमुना जी का निवास भी बताया, जिस गोबर में लक्ष्मी जी का निवास भी बताया है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें सात्विक ऊर्जा तो है ही। ये सब सात्विक ऊर्जा के प्रतीक है। तो सात्विक ऊर्जा वाला गोबर धरती में गया, उससे जो अन्न फल सब्जी जो भी हमें प्राप्त हुआ वह पराक्रम गाता है। कई बार एक प्रश्न किया जाता है, अमुक संत है, इतना श्रम करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी उनको थकान क्यों नहीं आती, वो तो खाते भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये है वो है। उसके पीछे असल में है कारण वही होता है कि सात्विक प्रवाह जहां होता है वहां पर मात्रा, न्यूट्रिशन, ये सब चीजें गौण हो जाती है। विज्ञान अपनी लैब में न्यूट्रिशन टेस्ट कर सकता है, न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल सकता है, लेकिन सात्विक प्रवाह निकालने का कोई भी यंत्र अभी तक वैश्विक स्तर पर बना नहीं है। तो जो लोग कई बार अपन जातिगत आधार पर भी देखते हैं, जैसे भरवाड़ है, रबारी है, ये लोगों को आप कई किलोमीटर तक चलते रहते हैं, ये अपने गोवंश को लेकर के एक दिन में 20-20 किलोमीटर चल जाते हैं, श्रम करते हैं और फिर भी थकान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके आहार में स्वाभाविक रूप से पंचगव्य का सहज विनियोग है। तो साधु संतों की बात छोड़िए, सामान्य लोगों में भी जब इन वस्तुओं का उपयोग होता है तो भौतिक रूप से थकान कम आती है। और ये चीज तय है कि जब भौतिक रूप से व्यक्ति कम थकेगा तो आध्यात्मिक रूप से भी कम थकेगा। जो भौतिक रूप से काम से थका हुआ व्यक्ति को आप कहो कि लेवल सत्संग सुनने तो सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। वो सुन भी लेगा तो अनमने मन से सुनेगा, हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो आत्मिक शांति हमें चाहिए वो तो सबको चाहिए, क्योंकि संसार तो झंझटों की एक बहुत विचित्र स्थिति वाला पुलिंदा है। जिधर देखो कोई न कोई झंझट, परिवार में झंझट, मन में झंझट, व्यवसाय में झंझट, रिश्तेदारों में झंझट। झंझटों की दुनिया है, ये तो है भाई। हमारी भेंट परसों एक व्यक्ति से हुई, उसका कार्यालय 5 मंजिला है और कितने क्षेत्र में बना हुआ? 2.5 लाख स्क्वायर फीट में, 2.5 लाख स्क्वायर फीट में 5 मंजिला ऑफिस बना हुआ है। एक फैक्ट्री में जितने लोग होते हैं उतने तो उसके कंप्यूटर पे लोग थे। और जब उनके परिजनों से भेंट की तो उनकी जो दशा थी वो रेडी वाले से भी ज्यादा बुरी है। मानसिक रूप से दुखी है। क्यों? क्योंकि सात्विक ऊर्जा का प्रवाह नहीं है। वो खुद तो बहुत प्रसन्न है,
क्योंकि उसमें सात्विक ऊर्जा का जबरदस्त प्रवाह है। जो उसका ओनर है वो गोप्रेमी है, गो से जुड़ा हुआ है, उसमें ऊर्जा है। लेकिन उनसे जुड़े हुए कुछ लोग जो इन चीजों से दूर रहते हैं, उनकी स्थिति देखो तो बहुत मतलब ये कमजोर स्थिति, मानसिक रूप से एक जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो नहीं है। तो प्रसन्नता के लिए पैसा, मतलब ये बात सुन तो बरसों से रहे महापुरुषों के मुख से, लेकिन परसों बहुत अच्छे से अनुभव हो गया कि प्रसन्नता के लिए पैसे का और परिस्थितियों का कोई मूल्य नहीं है। प्रसन्नता का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सात्विक ऊर्जा का प्रवाह ही है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारा आहार कैसा है, हम किन परिस्थितियों में भ्रमण करते हैं, हम किन लोगों के पास बैठते हैं, किन लोगों से कैसी चर्चा करते हैं, ये सारा सात्विक ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं, अगर तमोगुणी रजोगुणी लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो सात्विक ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। हमारा अधिक बैठना उठना जैसे लोगों के है, आहार के साथ साथ हमारी संगति, हमारी चर्चा का विषय, हमारे विचारों का विषय, हमारे सोच का विषय, ये सारे विषय हमें सात्विक ऊर्जा के प्रवाह की तरफ ले जाने का प्रयत्न करते हैं। सात्विक ऊर्जा की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है हमारे को वैचारिक रूप से इतना सशक्त बना देती है कि बड़े से बड़ी बात को हम छोटी सी करके आनंद से उसको भोग लेते हैं। बात हिमालय जैसी होगी, संसार संकटों का पुलिंदा है। हमने आपको अभी अभी निवेदन किया कि वो तो है ही, संकट के बिना तो जीवन होता ही नहीं है। पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, आप जहां जाकर के बैठोगे कोई कोई संकट आपके सामने खड़ा मिलेगा। लेकिन उन संकटों में हमारी जो दिनचर्या है वो अगर सात्विक है, हम जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो हमारा भोजन है, जो हमारी जीवन शैली है, आप देखिएगा जो आदमी सुबह 5 बजे उठता है और रात को 10 बजे सो जाता है वो आपको ज्यादा प्रसन्न मिलेगा दिन भर। जो आदमी सुबह 8 बजे उठता है, रात को 12 बजे तक जगता है, उसकी प्रसन्नता आपको वैसे नहीं मिलेगी, कभी किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारा जो उठना बैठना है उसका भी प्रभाव हमारे सात्विक ऊर्जा के प्रभाव पर पड़ता है। क्योंकि जीव के साथ शरीर बंधा हुआ है, हम शरीर में अभी तो है, इस जीव के साथ शरीर का आवरण तो है ही। शरीर बना हुआ है पंचभूतों से और प्रकृति का अपना नियम है, वो पंचभौतिक नियम है। सूर्य की अपनी स्थिति है, पृथ्वी की उसकी अपनी परिक्रमा का विधान है। तो दिन रात की जो गतियां हैं, उन गतियों में जो नियत समय है उसमें भी सत्य, रज और तम तीनों होते हैं। तो जब हम सात्विक समय का उपयोग जागरण अवस्था में करते हैं, राजसिक और तामसिक समय के सब सो जाते हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति, आप जग रहे हैं और आपको गाली दे रहा है, एक व्यक्ति आप सोए हुए और आपको गाली दे रहा है। वैसे तो जिनमें बहुत सात्विक ऊर्जा का प्रभाव उस पर, चाहे जागते में दो सोए में दो, उसको कोई गाली का फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सामान्य व्यक्ति की स्थिति बताओ, नींद निकाल रहा है और कोई गाली दे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, जाग रहा है गाली दे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जागने पे क्योंकि सुन रहा है तो उस गाली का प्रभाव उस पर अधिक पड़ेगा। वो या तो क्रोध करेगा या दुखी हो जाएगा, दो में से एक चीज होगी। सामने वाले की स्थिति पे, अगर सामने वाला कमजोर है तो उस पर क्रोध करेगा, उस पर झगड़ा करेगा, और सामने वाला बहुत मजबूत है तो खुद ही दुख होकर चुपचाप बैठ जाएगा। क्रोध और दुख दोनों बुरी स्थिति है। व्यक्ति के लिए क्रोध भी बुरा है और दुख भी बहुत बुरा है। तो जागरण अवस्था में जब भी कोई नकारात्मक चीज हमारे संपर्क में आती है तो या तो हमें दुखी कर देती है या क्रोधित कर देती है। लेकिन जब हम सोए हुए हैं उस समय कोई नकारात्मक चीज आएगी तो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता नहीं है। तो असल में काल गणना के दृष्टिकोण से रात्रि के 10 बजे बाद राशि समय शुरू होता है, 12 बजे के बाद तामसिक समय शुरू होता है और सुबह वापस 4 बजे के आसपास सात्विक समय प्रारंभ हो जाता है। तो सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि को 10 बजे का जो समय है, इस समय जो जागरण है, उस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमें प्राप्त होने से हमारे भीतर एक सात्विकता बनती है और सात्विकता से प्रसन्नता प्राप्त होगी। प्रतिष्ठा से और संपत्ति से कभी प्रसन्नता प्राप्त नहीं की जा सकती। सात्विक ऊर्जा का प्रवाह ही हमें प्रसन्नता दे सकता है। इसलिए हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना, भोजन करना, संग करना, ये सब हमें सात्विक ऊर्जा से भर देता है। बेपरवाह होना,
प्रभु प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है संसार से। अब ये संसार से बेपरवाह हमें सात्विक ऊर्जा ही कर सकती है। लापरवाह अलग चीज है और बेपरवाह अलग चीज है। लापरवाह भौतिक जगत के लिए है, बेपरवाह आध्यात्मिक जगत के लिए है। तो लापरवाह क्यों नहीं रहना है? लापरवाह रहोगे तो शरीर को चोट लग सकती है। लापरवाह रहोगे तो जो कुछ आपने संग्रह किया है सेवा के लिए उसका दुरुपयोग हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है। इसलिए लापरवाह तो नहीं रहना है, लेकिन बेपरवाह जरूर रहना है, क्योंकि बेपरवाह अध्यात्म का विषय है। यहाँ पर कोई और जगह इस शब्द का उपयोग किसी और रूप में किया जाए वो बात अलग है। यहाँ पर बेपरवाह शब्द का उपयोग अध्यात्म जगत के लिए है कि किससे बेपरवाह? संसार के झंझावातों से बेपरवाह होकर के हम अपने प्रभु की मस्ती में डूबे रहे। कार्य तो जो हो रहे होंगे आप उसको नहीं बदल सकते। अगर तूफान आया है, इतना भयंकर तूफान है कि वो आपके टीन शेड को उड़ा के ले जाएगा, दे जाएगा ही। आप परवाह करो कि बेपरवाह करो, आप रोक सकते हो? भयंकर तूफान में जहां सबके टीन शेड उड़ रहे हैं, क्या आप अपना टीन शेड रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। ऐसी स्थिति में बेपरवाह हो जाओ, ठीक है ना? उड़ रहा होगा, क्या है? उस समय आप पवन देवता का आनंद लो, पवन देवता की सात्विक ऊर्जा उसमें से जितनी ग्रहण कर सकते हो ग्रहण करो। हम न उन चद्दर को बचा सकते टीन शेड को, तो व्यथित होकर के वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का संग्रह क्यों करना? क्योंकि जिसके कारण, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिस तत्व के कारण ये भौतिक हानि हुई है, उस समय हम व्यथित होते हैं तो वो तत्व हमारे शरीर में बुरा प्रभाव डालना शुरू कर देता है। जैसे तूफान के समय हम व्यथित हुए, दुखी हुए, तो हमारे शरीर में वात रोग बढ़ेगा। बरसात के समय हम व्यथित हुए तो जलोदर जैसी समस्याएं हमारे शरीर में बढ़ेगी। बरसात तो आती है, हर वर्ष आती है, कीचड़ भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को देखा होगा कि 1.5 घंटा ज्यादा बारिश आ जाए तो माथे पर सल पड़ना शुरू हो जा रहा है। ये क्या कच हो रहा है, क्या ये बारिश कब रुकेगी, ये देखो परेशान कर दिया। ऐसे होते ना कुछ लोग, खींचते रहते हैं, जलाते रहते हैं। वो लोगों पर उसका वरुण देव का प्रभाव पड़ेगा, उसको जल से जुड़े हुए रोग होंगे। पोलियूरिया है, जलोदर है, ये रोग होने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार बहुत अधिक उष्णता है, गर्मी है, प्रकृति का अपना क्रम है, वो प्रकृति पूरा करेगी। अब आप उष्णता से बार बार खींचते हो। एक बहुत बड़ा विज्ञान समझना आप लोग, बहुत बड़ा साइंस है ये। आप लोग इस साइंस को, ये तीसरी दो चीजें तो वो थोड़ी आंतरिक विज्ञान की थी, इसलिए संभवतः आपको कम समझ में आए, लेकिन ये बाहरी विज्ञान की एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, समझिएगा। जब बहुत अधिक गर्मी पड़े, अत्यधिक उष्णता के समय, अत्यधिक गर्मी के समय, अधिक गर्मी और अधिक उष्णता के समय अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है, जल्लाता है कि क्या गर्मी है, इतनी कोई गर्मी होती है। एक दिन हमने एक शब्द सुना था किसी के मुंह से, बहुत गंदी गर्मी पड़ रही है। दो भाई आपस में फोन पे बात करते थे, एक भाई ने कहा बहुत गंदी गर्मी पड़ रही है। तो गंदी गर्मी का क्या अर्थ हुआ? यही हुआ ना भाई, गंदी गर्मी का अर्थ यहाँ आप गर्मी से परेशान हो चुके हैं, आप उसको प्रकृति के उस विषय वस्तु को सहन नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा जब हम करते हैं तो आप देखना वो व्यक्ति बिना गर्मी में जाए बर्न होने लगेगा। जो लोग गर्मी से ज्यादा दुखी होते हैं ना, तो उनके ये ब्लैक स्पॉट चेहरे पर, मतलब बाकी शरीर तो बड़ा साफ होगा, चेहरे पर काले काले धब्बे पड़ने लग जाएंगे, और ऐसी कई चीजें आपको सामने दिखेगी। वो प्रकृति का एक विज्ञान है, सिस्टम है। आप प्रकृति के जिस अंग का विरोध करोगे वह अंग आपको प्रभावित करेगा ही करेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से। इसलिए सात्विक ऊर्जा का प्रवाह जब जीव में बढ़ता है तो वह हर वस्तु का सिर्फ आनंद लेता है। वो कभी ये नहीं कहता कि अरे बाप रे गर्मी बहुत तेज है, या इतनी ठंड क्यों गिर रही है, या इतनी बारिश क्यों हो रही है। ये विषय हमारा है ही नहीं, ये विषय हमारा है ही नहीं। आप सूर्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप बादलों को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप हिमालय की गिर रही स्नोफॉल को नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने की कला जिस दिन आए उस दिन समझना कि हमारे में
सतोगुण का प्रवाह, सात्विक ऊर्जा का, सात्विक पराक्रम का प्रवाह बढ़ गया। ये पराक्रम नहीं है तो क्या है भाई? अकबर आए और महाराणा प्रताप उसे लड़े, हम सिर्फ उसी को पराक्रम समझ बैठे। गर्मी आए और हम उसको सहजता से लड़े, सर्दी आए और हम उससे सहजता से लड़े। लड़े का मतलब हमारे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़े, वो अपना काम करे, हम अपना काम अपनी मौज से करते रहे। ये जो स्थिति है यह पराक्रम वाली स्थिति है। परेशान नहीं होना ही पराक्रम है। भारतीय समाज में, भारतीय परिवेश में एक क्रम होता है, ग्रस्त समाज में सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, ससुर बहू का झगड़ा, समधी समधी का झगड़ा, ये सब क्रम चलते हैं। अब कोई कुछ कह रहा है जिसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, उससे तो उसके झगड़े का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आदत है इनका, स्वभाव है। जैसे सूर्य की आदत है तपना, सूर्य की आदत है तपना, तो सास की आदत है सासू करना। वो उसको एक अधिकार मिला हुआ है। अब ठीक है, कोई नहीं करे तो किसी के नहीं करे, वो एक अलग बात है, बाकी एक अधिकार समझा जाता है। इसको एक मतलब पता नहीं भारतीय संस्कृति में आजकल वो एक अधिकार बन गया, आजकल बन गया, पहले तो नहीं था। लगता है कि ये तो हमारा अधिकार है। अगर मैंने अपनी भौजाई को 2-4 जाले नहीं दिखा दिए तो उसको लगता है कि मैंने मेरे अधिकारों का उपयोग नहीं किया। मतलब उसके घर पे अगली कितनी जाले जम रहे होंगे पूरी छत पर, लेकिन जब मायके आएगी और वो ऐसे देख करके 2-3 जाले दिखाती है कि भाभी दिखता नहीं है, इतने जाले जमे हैं, तेरे को पता नहीं चलता है कि घर को कैसे रखना चाहिए। ऐसा जब तक कह नहीं दे, उसको लगता है कि मैंने मेरे अधिकारों का सदुपयोग नहीं किया। तो इस प्रकार एक बन गया है वातावरण आज का अधिकारों का उपयोग करने का। तो वह समझ जाए कि ये इसका अधिकार है, ये इसकी प्रकृति है, ये इनका काम करे, मुझे मेरा काम करना है। तो क्या दुख पैदा होगा, क्या संघर्ष पैदा होगा, क्या झगड़ा पैदा होगा? ये विजय ही तो है। पराक्रम दिखाने का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप किसी को पीट करके ही जीतो, आप प्रसन्न होकर के भी विजय हासिल कर सकते हैं। और प्रसन्नता के द्वारा जो पराक्रम प्राप्त होता है, उससे जो जीता जा सकता है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आप युद्ध से जमीन जीत सकते हो, लेकिन प्रसन्नता से हृदय जीत सकते हो। और हृदय जीत लिया तो सामने वाली की सारी जमीन ही आपकी है, सामने वाली की सारी भूमि ही आपकी है। अब वो आप अपने निजी उपयोग में लेते हो, सार्वजनिक उपयोग में लेते हो, वो आपकी अपनी बात है। देखिए सात्विक ऊर्जा का, देखिए आप में से जो हमसे करीब 15 साल से जुड़े हैं, 20 साल से जुड़े हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सीधी गौसेवा अधिक नहीं थी। उस समय हमें क्रोध बहुत आता था, कथा में भी बहुत क्रोध करते थे, नहीं करते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सात्विक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा, तब क्रोध बढ़ गया, शांति बढ़ गई। तो सात्विक ऊर्जा का प्रभाव है कि पहले बहुत प्रयास करने पर कोई छोटा सा काम होता था, अब थोड़ा प्रयास करते हैं तो बड़े काम हो जाते हैं। 2 दिन पहले हमने ऐसी किसी के सामने बात रख दी कि अयोध्या में रामलला के दर्शन तो हमें करने हैं, लेकिन जब तक हमारा वहां कोई गौ चिकित्सालय नहीं होगा तब तक हम अयोध्या में दर्शन करने नहीं आएंगे राम जी के। 2 लोग उठ के आ गए। एक ने कहा मैंने अभी इन्हीं दिनों 7 करोड़ में जमीन ली है, मैं रजिस्ट्री करवा देता हूँ, आपकी संस्था का नाम बना लीजिए हॉस्पिटल। दूसरा आया, इससे भी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गया, क्या मेरी 100 एकड़ जमीन है वहां अयोध्या में सरयू के किनारे, और आप तो बताइए जो भूमि पूजन कर दीजिए, बना भी मैं दूंगा। पहले इतने परेशान होते थे फिर भी काम नहीं होता था। और अब 4 दिन पहले की बात है, कुछ लोग आए थे कि हम गाय माता का दूध पीना तो चाहते और गाय माता की सेवा करना चाहते, लेकिन यहाँ की परिस्थिति में कैसे संभव हो सकता है। तो हमने कहा क्यों नहीं आप एक क्लब बना लेते, 2 गाय माता सब मिलकर रखो। तो भूमि क्या चलाएंगे, यहाँ तो भूमि में आग लगी पड़ी है, यहाँ तो भूमि 1-1 इंच बहुत महंगी है। इतने में 75 साल के बुजुर्ग उठ गया है, मेरी 25 बीघा भूमि है, आ जाओ, 1 बीघा भी मिलूंगा, अपन सब वहां करते हैं काम। ये क्या है, सात्विक ऊर्जा के प्रवास से आपके बड़े से बड़े काम हो सकते हैं। तो नैनन क्या और सास क्या, जब हमारे में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह होगा तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे, स्नेह करने लग जाएंगे। तो सात्विक ऊर्जा लाने के लिए हम करें क्या? तो सात्विक चीजों का संग, जैसे गो, फिर द्रव्य पदार्थों का आहार, सात्विक आहार। इसके साथ साथ हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। जब तक ये सारी चीजें हैं, हमारा आहार अच्छा है, हमारा संपर्क अच्छा है, हम सब सात्विक लोगों के साथ बैठते उठते, हम समय पे उठ रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, बहुत अच्छी सी बातें कर रहे हैं, हम कोई हमारे जीवन में विकार विकृति नाम की चीजें नहीं है, सब कुछ अच्छा 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 है।
सब कुछ बढ़िया 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 है, लेकिन अगर हम अपने आप को नहीं समझ पाए, स्वयं को नहीं समझ पाए, तो किसी भी स्थिति में इन सारी चीजों का लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो स्वयं को कैसे समझा जाए? स्वयं को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में मैं हूं कौन, मैं आया कहां से हूं और मुझे जाना कहां है, और जब तक मैं यहां हूं मुझे करना क्या है। इन बिंदुओं पर विचार करके ही हम अपने आप को जान सकते हैं कि मैं कौन हूं। अगर ये सोच लिया कि मैं बंसीलाल हूं, मैं गोपाल हूं, तो ये तो शरीर का नाम है, वही खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो आया नहीं है, यहीं से पैदा हुआ और यही खराब होने वाला है। ये जो शरीर है, जो शरीर हम लोगों को प्राप्त है, ये बाहर से नहीं आया, यही की पंचभूतों से अगर आया होता तो वैसा ही रहता, बाहर से आया होता कहीं से तो जैसा आया वैसा ही रहता। लेकिन ये जन्मा तब छोटा सा था, 2.5 किलो का, वृद्धि हुई, बीच बीच में रोगा भी आए, फिर वापस परिवर्तन हुआ, वृद्धावस्था भी आएगी और एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। तो अगर ये बाहर से आता, आई हुई चीज एज इट इज रहती है, लेकिन इसी प्रकृति में भी वो मक्का है, बीज से पौधा बनता है, वो यही का है, इसलिए बनता है, यही नष्ट हो जाता है अंत में। तो जो कुछ यहाँ पैदा हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, वो आया हुआ नहीं है। आया हुआ है वो वैसा ही वैसा रहेगा। तो आया कौन? जीव आया है। जीव आया है, वो जैसा है आज, ये शरीर ले जाएगा तो वो वैसा ही रहेगा। तो असल में हम आए हुए हैं धरती पर और हम जीव हैं, शरीर नहीं है। ये शरीर हम जीव से अलग है, हम आए परमात्मा से, जीव मिला हमें, शरीर मिला हमें धरती से। धरती का शरीर एक आयु के बाद 60, 70, 75, 100 के बाद वापस धरती में मिल जाएगा, हम रहेंगे। लेकिन अब यहां हम जैसे रहे उसके आधार पर हमारा जाना वापस तय होगा। हम कहां जाएंगे ये हम तय नहीं कर सकते, हमारी रहनी तय करेगी कि हम कैसे रहे। तो हमें ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैं जीव हूं, शरीर नहीं हूं। ये शरीर मुझे मिला है संसार से, और मिली हुई वस्तु का सिर्फ उपयोग किया जाता है, अपना नहीं माना जाता। जो हमें मिला, जैसे यहां पर भौतिक रूप से देखो, ये होटल किनका? बंसीलाल जी का। यहां आने वाला जो ग्राहक होता है उसको कमरा मिलता है, कमरा उसका हो जाता है? बताइए, कमरा मिलता है ना? मिलता है तो क्या वो उसको अपना मान लेता है? नहीं मानता है। वो सोचता है कि इसका सदुपयोग करना है। कमरे का सदुपयोग क्या है? आराम से सो जाए, सुबह स्नान करे, यही सदुपयोग है। तो मिले हुए का सिर्फ सदुपयोग किया जा सकता है। मिले हुए को मेरा मानते ही समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर वो मान लेंगे कमरा मेरा है तो समस्या खड़ी होगी कि नहीं होगी? झगड़ा हो जाएगा आपस में। ये कहेंगे होटल मेरी हो गई, कमरा मेरा, तो परिणाम संघर्ष। इसलिए जो संसार में हमें मिला है वो मिला हुआ है। मिली हुई वस्तु का हमें केवल सदुपयोग करना है, उसे अपना समझने की भूल नहीं करनी है। तो जब हम विराट तत्व से मिलकर के जुड़ करके देखते हैं कि मैं जीव हूं या मैं जीवात्मा हूं या मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, 3 स्टेप होती है। प्राथमिक स्थिति में जीव अपने आप को जीव महसूस करता है, थोड़ी सी प्रोग्रेस होती है ज्ञान की, तो वो अपने आप को जीवात्मा महसूस करता है। और जब एकदम शुद्ध सारी चीज कांच की तरह साफ हो जाती है, क्रिस्टल की तरह, तो वो अपने आप को आत्मा समझता है। तो हम ही आत्मा है, हम ही जीवात्मा, हम ही जीव है। लेकिन एलकेजी, यूकेजी, एमबीए, स्टेप बाय स्टेप स्थिति क्लियर होती जाती है। वैसे इसका होगा तो हम ये समझ जाएंगे कि हम आत्मा हैं, तो हमें यह भी महसूस हो जाएगा कि शरीर हमें मिला हुआ है। और जैसे हम ये महसूस कर लेंगे कि शरीर मिला हुआ है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग होगा। और जब सिर्फ और सिर्फ उपयोग होगा तो सात्विक ऊर्जा का प्रवाह होगा, कहीं भी राजसिक और तामसिक ऊर्जा इसमें प्रवेश नहीं करेगी। परिणाम स्वरूप इस धरती पर जब तक रहेंगे तब तक सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में प्रसन्नता होगी। परिस्थितियों से भी हम घबराएंगे नहीं और अंतोगत्वा हम उस नित्य शुद्ध परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, कई बार वैकुंठ कह देते हैं, कई बार भगवत प्राप्ति कह देते हैं, कई बार व्यवहारिक भाषा में उसको दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति भी कह दिया जाता है। जहां जाकर के दुख पूरे खत्म हो जाए वो तो परमात्मा की गोदी है। इसके अलावा ऐसा कौन स्थान है जहां जाकर दुख पूरे समाप्त हो जाए? अब परमात्मा की गोद तो स्वतंत्र है, आप मर के जाओ या जीते जी जाओ, परमात्मा तो दोनों स्थिति में तैयार है। मर के आप सुख सुख में जाओगे, जी के आप वैचारिक रूप में जा सकते हो। शरीर आज यहाँ बैठा है, फिर भी हम परमात्मा की गोद में वैचारिक रूप से रह सकते हैं।
तो हम क्यों प्रतीक्षा करें कि जब मरेंगे तभी भगवान के पास जाएंगे। हम तो आज ही भगवान की गोद में रहे। तो उसके लिए जिस प्रकार की जो सात्विकता है उसको स्वीकार करके और हम लोग सात्विक जीवन जीने का प्रवाह करें, ताकि जो यहाँ पर काशी के राजा को वीरवान कहकर के दुर्योधन संबोधित कर रहा है, एक विरोधी को भी पराक्रमी कहकर के संबोधित कर रहा है, वो पराक्रम हम भी प्राप्त कर लेंगे तो स्वतः हमारा रिपुदल हमसे दूर रहेगा और सुखमय जीवन जीते हुए हम निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। आज का सत्र पूरा हुआ। जय मां, जय जय मां। ओम।